नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक बार फिर से शानदार तेजी देखने को मिल रही है और कल जो डेटा आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एफआईआई कैश मार्केट में छोटा खरीद कर गए हैं, जिसके बारे में हम सभी ने कल ही डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअली में एफआईआई ने कल फ्यूचर्स में बहुत बड़ी बाइंग करी है दोस्तों। तो कल जो बाजार में रॉकेट वाली तेजी दिखी है ना में, स्पेशली लार्ज कैप्स में, वो इसीलिए थी क्योंकि एफआईआई ने बड़े लेवल पे बाइंग करी है। अराउंड 12,000 प्लस करोड़ का फिगर आया है दोस्तों, जो उन्होंने फ्यूचर स्टॉक प्लस फ्यूचर इंडेक्स में मिला के खरीदारी करी है। डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अमेरिका के बाजार में भी एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। कुछ फ्रेश डेवलपमेंट हुए हैं भारतीय बाजार में। बहुत सारी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है और आज भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को समझना। सबसे पहले कल जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा निराश थे कि भाई लार्ज कैप चल गया या निफ्टी चल गया है बट स्टॉक्स उतने नहीं चले, थोड़ा सा आज कहीं ना कहीं रिलीफ होगा क्योंकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा बेटर कर रहे हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो ये तो हो गया आपके लिए इंडेक्स के हिसाब से कामकाज। थोड़ा सा बढ़ते हैं अमेरिका के बाजार की तरफ। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ अच्छा कर गया, नैस्डैक फ्लैट रहा, S&P 500 0.1% ऊपर था, तो रसल 2000 में 1.5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर कुछ नंबर्स की बात करें आउटसाइड इंडिया, तो टोयोटो ने 28% का ड्रॉप दिखाया है थर्ड क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, एंड अनुमान से कमजोर रहे हैं। दैट मींस जो ऑटो सेक्टर है वो ना केवल भारत में, ग्लोबल लेवल पे इस समय थोड़ी प्रॉब्लम में दिख रहा है। साथ ही साथ अल्फाबेट का शेयर 9% तक टूटता हुआ दिखा। कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़े से मिस हो गए हैं रेवेन्यू फ्रंट पे ये, और एआई में इन्वेस्टमेंट की कुछ बातें हैं जिसकी वजह से इनके थोड़े से प्रॉफिट्स में गिरावट है और टूटता हुआ दिख रहा है आपको अल्फाबेट का शेयर। तो ये ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट है। अब आता हूं दोस्तों अगले ट्रिगर पे, जो कि है आपका एफआईडीआई का डेटा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कैश मार्केट में तो कल नेग्लिजिबल डेटा था, ठीक है, नेट लेवल पे। अगर फ्यूचर्स में देखो तो 12,827 करोड़ की खरीदारी करी है एफआईआई ने, 12,827 करोड़ की, जिसमें से फ्यूचर स्टॉक्स में 7,473 7,473 करोड़ की बाइंग थी, एंड फ्यूचर इंडेक्स में 5,353 करोड़ की बाइंग थी। दैट मींस स्टॉक प्लस इंडेक्स दोनों में खरीदारी करी है। तो अब आगे के लिए जर्नी कैसे सकती है? तो देखो शॉर्ट टर्म में तो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में जो नीचे लो लग गए ना 22,800 के, बॉटम बना है। अब जो 22,800 पे ये सोच रहा था कि 21,000 होने वाला है बाजार, मैं तो तब लूंगा, वो अब कंफ्यूज हो गया है पूरी तरीके से। अब वो सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि कब लेना है, एंटर कब करना है, समझ में नहीं आ रहा उसे अब, क्योंकि निफ्टी आपके लिए 24,800 होता हुआ, सॉरी 23,800 होता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट। बट मार्केट में तेजी मंदी को लेकर हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इस चीज से आपको यह सीखना चाहिए कि गिरावट में नीचे के लेवल दिखने लगते हैं, लेकिन वो कब यूटर्न में बदल जाए पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा बुलिश हो गया हूं मैं या तेजी में हूं। मेरा सिंपल सा लॉजिक जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि गिरावट में जो डर लगता है ना, उस डर को ही बस कंट्रोल करना है। आपको इतना समझना है कि वो गिरावट है ना, वो थोड़ा और हो सकती है, थोड़ा और हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है बाजार खत्म हो जाएगा, वापस ऊपर आएगा, बस इतना आप समझ लो। अब एक एग्जांपल और शेयर करना चाहूंगा। जब 22,800 थे तो हम आपसे क्या कह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा 22,500 और 22,000 दिखता है, इससे ज्यादा नहीं दिखता। अब 400 पॉइंट और सॉरी 800 पॉइंट और, जो कि 4% भी नहीं होता है, क्या इसके लिए मैं अपनी पोजीशन खाली करके जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं ऊपर से 12-13% टूटता हुआ देख चुका हूं और मेरी पोर्टफोलियो 30% टूट गई है, तो मैं 3-4% के लिए थोड़ी छोड़कर जाऊंगा बाजार। 22,000 भी तोड़ देता है, मैं तो कह रहा हूं 21,000 हो जाए। 21,000 भी हो गया तो 1,800 पॉइंट टूट गया। 1,800 पॉइंट कितना होता है आपके लिए? 7-8% हो गया। तो ऐसा तो नहीं 21,000 के बाद खत्म हो जाएगा, वापस उसे ऊपर आना ही है। अब ये आपको समझना है कि मार्केट में देखो 25,000 भी आएगा, 26 भी आएगा, 30 भी आएगा, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50,000 भी होगा निफ्टी। समय लग सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो मुझे नहीं पता। तो मेरे को शेयर बाजार में वो पैसा लेके आना है जो पैसा मेरे को जरूरत में नहीं है। उस पैसे को मैं 3-5 साल छोड़ सकता हूं। देखो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वो बस एक ही बात कहते हैं, शेयर बाजार में ना 3-5 साल का मिनिमम व्यू लेके आओ, क्योंकि उससे पहले आए आप तो शेयर बाजार ऐसा है कि अगर आज 100 रुपए है तो कल 50 हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये सोचकर चलो कि आधा तो कभी भी हो सकता है। अगर आपका ये माइंडसेट हो गया ना तो आप जीत जाओगे जंग। नहीं हुआ तो फिर तो लॉस तो यहां हर दिन है, ठीक है, तो वो आपको फंसाता रहेगा। तो बैठे रहोगे तभी पैसा बनेगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कुछ स्टॉक्स की तरफ जो क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिखे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं। चलिए एक करके देखते हैं। ऑन मोबाइल ग्लोबल जस्ट अभी नहीं कल नंबर आए हैं और 3.5% नीचे है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, फ्लैट है। वीनस रेमेडीज 20% का सर्किट लगा दिया है नंबर्स के बाद कंपनी ने। बाकी नंबर्स तो इतने कोई दमदार नहीं थे, बट नंबर्स ठीक थे, इतना भाग गया शायद टूटा ज्यादा होगा। क्विक हील टेक के नंबर्स के बाद 2.5% की गिरावट है। हैप्पीएस्ट माइंड में 1.5% की गिरावट है। कल काफी लोगों का हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर कमेंट भी था, 1.5% नीचे दिख रहा है। नंबर्स की बात करें तो इनलाइन है, फ्लैट है, बिल्कुल ना बढ़े ना घटे। मार्जिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट है, ये अच्छी बात है। बाकी प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्लैट है। एंड आप सभी का जो सपोर्ट आ रहा है कमेंट बॉक्स में, उसके लिए दिल से धन्यवाद। भाई चैनल डिमोनेटाइज हो गया है और चैनल ब्लॉक भी है, लेकिन वीडियोस मैं बना रहा हूँ, 3 वीडियो बना रहा हूँ। एक अभी, एक पोस्ट मार्केट 4 बजे के समथिंग और एक लेट नाइट। और दूसरे चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो, अंकुर उपाध्याय ऐसे में, जिससे मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस ही डालूंगा। और एक और है अंकुर उपाध्याय, उस पर हम डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करेंगे, शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं होगा। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो 2 चैनल अभी मेरे मोनेटाइज नहीं है, बट मैं उन पे काम कर रहा हूँ, शायद हो जाए, क्योंकि मेरी अर्निंग का सोर्स यही था। काफी लोग ये भी कह रहे हैं अंकुर भाई आप पेड कर दो अपना चैनल, हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे। भाई उससे कोई फायदा नहीं है, ना मैंने वो पहले किया ना भी करूंगा। आगे चलकर देखेंगे भाई, शायद जो एसएमए वाला है उस पर हल्का फुल्का मेंबरशिप का कुछ लेके आएंगे, जहां लाइव इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ। अगर इनकम बिल्कुल भी नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेमन ट्री के स्टॉक के ऊपर बताएं तो 2.5% की तेजी है नंबर्स के बाद। हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन और भी काफी सारे नंबर्स आए हैं जो रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं आज स्टॉक्स नंबर्स पे। आज कहां नंबर्स आने, एक बार रिजल्ट कैलेंडर चेक करते हैं। इन्फो एज, जैसे नौकरी के नाम से भी आप जानते हो, स्विगी, जायडस लाइफ साइंसेज, सोलार इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, एबॉट इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन, सेगलिटी, टिमकैन, कंजाई नैरोलैक, वेल्सपन, नेशनल हाई, ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। बाजार में क्या करना है, बाजार में जब तक 23,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है तब तक अब कहीं ना कहीं थोड़े समय में बाय ऑन डिप हो सकता है। वन मोर थिंग, कल आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है, तो कल का दिन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो तेजी दिखी हमें, वो कभी भी अब गिरावट के रूप में बदल सकती है, क्योंकि वहां पे चीजें, चाइना ने आपको पता है 10 तारीख से टैरिफ लगाने की बात कर दी, वो भी 15% का। तो चीजें इतनी ईजी नहीं है दोस्तों। मार्केट में 2 दिन में तेजी हो जाती है और 1 दिन में गिरावट हो जाती है। आपका सेंटीमेंट हर दिन अगर घूमता रहेगा सेंटीमेंट मीटर, तो फिर नहीं बनने वाली बात। या तो खरीदो ही मत, और अगर खरीद लिया तो फिर लेके चुपचाप बैठो, गिरावट में थोड़ा करके लगाओ और आराम से चलने, जो करना है करने दो इसे। आपका जो काम है आप करो, इसका जो काम है ये कर रहा है, बस इतना समझ लो। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। मिलते हैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट वाली वीडियो में। चैनल के साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।